अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर की मैथ एक्सरसाइज 1.1 का सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि z जमा z का कंजुगेट z, इन दोनों रकमों को जमा करें, नीचे 2 को डिवाइड करें और रियल z आपका आंसर आना चाहिए। सबसे पहले आपको सवाल की समझ होगी तो आपको पता चलेगा हम किस तरह करेंगे। इसको आप लोग हल करें तो आपका आंसर ये आना चाहिए। ये आंसर क्या है? जब हम लेट करते थे ना कि z इज इक्वल टू a जमा योटा b, याद है ना, z इसी की इक्वल होता है ना, तो ये चीज़ क्या होती है हमारी? रियल। ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारा कौन सा होता है? इमेजिनरी। वो कह रहे हैं कि z जमा z का कंजुगेट जो लिया जाए, उन दोनों को जब जमा करें और 2 पे डिवाइड करें ना, हमारा जवाब z के हिस्से का जो रियल पार्ट नहीं वो आएगा। तो रियल पार्ट मेरे पास क्या है? मेरे पास है a। यानी सवाल का मतलब है आप सवाल को हल करें एक साइड को, ये वाली साइड को, तो जवाब आपका ए आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ए। लेकिन वो ए भी दे सकते थे, लेकिन आप बड़ी क्लास में हो, उन्होंने ए नहीं कहा, उन्होंने कहा रियल जेड। खुद आपका आंसर, आप सवाल को हल करेंगे खुद आपका आंसर ए निकल आएगा। और ए क्या है? रियल है बस। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए कि ए क्या है? रियल है। अगर बी जवाब आता है, योटक हिस्से वाला जवाब हमारा आता है, तो वो होता है इमेजिनरी है। ठीक है, ये आपका है। इसके बाद हम करेंगे सवाल हल करना स्टार्ट। ये जूज नंबर 1 है। सबसे पहले मैं आपको इधर मैं इसकी ऐसे कर देती हूँ, ये बना देती हूँ इक्वेशन 1। ठीक है, और मैं लिखती हूँ z को a जमा योटा, ये हो गया। और z कंजुगेट का मैं लिखती हूँ a माइनस योटा, और इसे पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन a। ये z की कीमत है, z कंजुगेट की है, और मैं पुट कर रही हूँ a में। ठीक है ना, इस तरह सवाल को हल करना है आप लोगों ने। एक बार मैं लिखती हूँ, ये देखिए, और इसको z की ये देखिए बेटा, ये z है और ये z कंजुगेट है। ठीक है, ये z की वैल्यू, ये z कंजुगेट की वैल्यू। तो समझ आ रही है ना, ये z की वैल्यू, ये z कंजुगेट की वैल्यू है। ये मैंने इसमें डाली है अब। ठीक है ना, ये मैंने सिर्फ आप लोगों की ये वाली जगह लिखी है। और ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली क्योंकि ब्रैकेट पहले डालते हैं, क्योंकि आपको पता चले आपने कौन कौन सी वैल्यू डाली। ये z की है, ये z कंजुगेट की है। अब आप इसको खोल दें ब्रैकेट को, ये देखें आप, ये जमा का है और ये माइनस का, ये आपस में कट जाएंगे। बच क्या जाएगा आपके पास? a जमा a बटा 2। तो a में a जमा करो तो क्या हो जाता है? 2a। आपको पता है ना, जब a में a जमा किया जाए तो 2a होता है, क्योंकि इधर भी 1 होता है, इधर भी 1 होता है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक है ना, जब जमा होते हैं तो 2a हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2a लगाए, 2 के साथ कट जाएगा, हमारा जवाब आ जाएगा a। ठीक है, तो उन्होंने कहा भी यही था कि रियल z, हमारा a जवाब आ गया है। तो a क्या है? a आंसर है आपका। तो a क्या चीज़ है आपके पास? रियल z। यह रियल z आंसर आपका a है, तो a क्या है? रियल। प्रूव हो गया। जब आपने इस चीज़ को हल किया तो आपका ये वाला आंसर आ गया। ठीक है ना, इस तरह के सवाल पेपर में आ जाते हैं, लेकिन ये इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है। चलो वैल्यू लगानी z और z कंजुगेट की। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सवाल समझ आ गया। अब जूस नंबर 2 करते हैं। ये देखें, z माइनस z कंजुगेट बटा 2 योटा, इसको आपने हल करना है और जवाब क्या आना चाहिए? इमेजिनरी z, यानी कि b वाला पार्ट। मैंने क्या बताया? इमेजिनरी कौन सा हिस्सा था? इन दोनों में से कौन सा हिस्सा इमेजिनरी था? ये वाला। तो ये वाला हिस्सा आपका जवाब आना चाहिए। उन्होंने खुद बताया, ये हमने शो करना है, साबित करके देना है। तो z की वैल्यू तो निकली पड़ी, मैंने निकाली अभी। ये z और z कंजुगेट की मैं इधर रिपोर्ट कर रही हूँ। z की हमारे पास थी a जमा योटा b, z कंजुगेट की है, ये z कंजुगेट की वैल्यू, ये वाली, ये है z की वैल्यू।
कुछ समझ आई? z की वैल्यू z कंजुगेट की वैल्यू है। अब आपने ब्रैकेट खोल देनी है, ब्रैकेट खोल दें। इस माइनस की वजह से ये वाली अलामत तब्दील हो जाएगी, ठीक है ना? ये तो पता होगा आप लोगों को। ये माइनस का जमा का आपस में कट जाएगा, एयोटा बी जमा एयोटा बी आपके पास बच जाएगा, नीचे 2 एयोटा बच जाएगा। जब बी में बी जमा करो तो 2 हो जाता है, नीचे भी 2 एयोटा है, ठीक है? ये वाला क्योंकि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, 1 1 2 हो जाता है, 2 एयोटा के साथ कट जाएगा, आपका जवाब आ गया बी। तो बी कौन सा हिस्सा था? इमेजिनरी हिस्सा था ना, ये प्रूव हो गया इमेजिनरी जेड, कि हमारा बी जवाब आया तो वो इमेजिनरी जेड है, जेड का इमेजिनरी पार्ट। ये जूज नंबर 2 है। अब हम जूज नंबर 3 करेंगे। जूज नंबर 3 में है कि जेड का मॉड लिया जाए ना, उसका स्क्वायर लिया जाए तो वो इक्वल है जेड डॉट जेड कंजुगेट के मल्टीप्लाई। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, जेड और जेड कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर बराबर होगा। हमने दोनों साइड को हल करना पड़ेगा, फिर प्रूव होगा हमसे कि इसका क्या आंसर। पहले हम इसको हल करते हैं, फिर इसको करेंगे, दोनों का आंसर बराबर आ जाएगा। पहले है जेड, हम लिखते हैं जेड क्या है हमारे पास, लेट करते हैं ए जमा एयोटा बी। फिर हम लेते हैं जेड का मॉड। मॉड होता है डिस्टेंट फार्मूला, पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। ये आ गया। एयोटा स्क्वायर की क्या कीमत है? -1। पता है ना आपको एयोटा स्क्वायर की कीमत क्या है? -1। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब हमने क्या लेना? मॉड का स्क्वायर। ये मॉड है, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर। इस स्क्वायर की वजह से ना, ये जजर और स्क्वायर की वजह से जज कट जाएगी ना, हमारा आंसर आ जाएगा a की 2 जमा b की 2। ये हमारा आंसर आ गया इस साइड का। अब हम दूसरी साइड हल करेंगे। दूसरी साइड हमारी है z इंटू जेड कंजुगेट। z हमारे पास था अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, z इंटू जेड कंजुगेट, यानी कि a जमा एयोटा b a माइनस एयोटा b। तो इसमें फार्मूला लग रहा है a माइनस b, a की 2, पहले से का स्क्वायर और दूसरे से का स्क्वायर, याद है ना? a की 2 माइनस b की 2। जब दोनों चीज़ें एक जैसी हो, अलामत चेंज हो, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगता है? ये वाला। आपको पहले भी कराया हुआ है मैंने। ये सारे के सारे फार्मूले की शक्ल बन रही थी। ठीक है, एयोटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू डाली है, ये वाली, ठीक है? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये आपका आंसर आ गया। अब क्या आंसर है हमारा? लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, ठीक है? दोनों साइड हमारी प्रूव हो गई। उसका आंसर और ये वाला आंसर दोनों बराबर है। ये जूस नंबर 3 हो गया। सवाल नंबर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा सवाल समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।